नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। आज हम लेकर आए हैं फार्माकोग्नोसी के टॉप 50 MCQ जो आने वाला एग्जाम जैसे कि RRB फार्मासिस्ट, ESIC फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइकोपोडियम स्पोरो मेथड इज यूज्ड फॉर, यानी कि लाइकोपोडियम बीजाणु विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में पाउडर ड्रग हैविंग वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज, यानी कि सुपरिभाषित कण आकार वाली पाउडर दवाओं के लिए। एकल परत वाली कोशिका या ऊतक, सिंगल लेयर सेल और टिश्यू के लिए। तीसरा दिया हुआ है द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी कि एक समान मोटाई की वस्तु के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी के लिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए रिप्रेजेंट, यानी कि वन इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दर्शाता है। तो दोस्तों वन इंटरनेशनल विटामिन ए होता है 0.344 माइक्रोग्राम मानक तैयारी, यानी कि 0.33 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर प्रोटोप्लाज्म इज आइसोलेटेड बाय यूजिंग, यानी कि प्रोटोप्लास्ट संस्कृति में प्रोटोप्लाज्म को किसके उपयोग से अलग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मेसरोजाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ताराकार ट्राइकोम कहाँ मौजूद होते हैं, यानी कि सैटेलाइट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। तो दोस्तों ये होते हैं पायरेथ्रम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कैरिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, यानी कि कैरिस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है वसा और तेलों की वाष्पीन के लिए, यानी कि रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ सीड्स इज टेस्टेड बाय, यानी कि बीजों की अंकुरण क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये करते हैं रोल्ड टावल परीक्षण, यानी कि रोल्ड टावर टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मोनोफाइब्रिड्स डिस्क्राइब, मोनोफाइब्रिड्स का वर्णन करता है। तो दोस्तों ये करता है विभिन्न वर्णों की एक जोड़ी, यानी कि वन पेयर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कैमोडेम्स रेफर टू, यानी कि कैमोडेम से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ये होते हैं केमिकल रेस, यानी कि रासायनिक जाति के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं वो कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है और मोलिब्डेनम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल आर ट्रू अबाउट लीफ लेफ्ट एक्सेप्ट, यानी कि पत्रक के बारे में सभी सत्य है किसके बिना। तो दोस्तों ये होते हैं पत्रक जोड़ों में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि लीफ लेफ्ट आर अरेंज इन पेयर्स। तो ये गलत है, क्योंकि पत्रक जोड़े में कभी भी व्यवस्थित नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी सभी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसके सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ड्रग हैज ए साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, किस दवा में साइटोटॉक्सिक गतिविधि होती है। तो दोस्तों जो आरा होता है, एरा, ऑप्शन नंबर सी, इसी में ही साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कैरनकल कहाँ मौजूद होते हैं, कैरनकल इज प्रेजेंट इन। तो दोस्तों ये होते हैं कैस्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर्स, कपास फाइबर का जैविक स्रोत क्या है। तो दोस्तों ये होता है गोसिपियम बार्बाडेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सिल्क कॉन्सिस्ट ऑफ, रेशम में क्या क्या शामिल होते हैं। तो दोस्तों सिल्क में होता है फाइब्रोइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द कैलस इज, कैलस क्या है। तो दोस्तों कैलस होता है अनडिफरेंटेड सेल मास, यानी कि अविभेदित कोशिका द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस सीरीज में वही क्वेश्चन लिए हैं जिनके एग्जाम में आने में बहुत ही संभावना रहती है। ये जो मैं आज सीरीज करा रहा हूँ ये जनरल फार्माकोग्नोसी है, इसलिए आप ये मत सोचना कि सिलेबस में नहीं दी हुई है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। बाकी आप शुरू से लेकर आखिरी तक ये सीरीज देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है मैरीन फंगस इज द सोर्स ऑफ, यानी कि समुद्री कवक किसका स्रोत है। तो समुद्री कवक होता है दोस्तों अवरोल का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है
एंटी ल्यूकेमिक यौगिक ब्रायोस्टेटिन को समुद्री जीव से अलग किया गया है, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये किया गया है बुगुला नेरिटीना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सेंट्रोक्सिलिक एसिड स्टैंड फॉर, यानी कि सेंट्रोक्सिलिक का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है केंद्र में जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ, यानी कि जाइलम इन द सेंटर सराउंडेड बाय फ्लोएम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बंद संपार्श्विक संवहनी मंडल किसकी विशेषता है? यानी कि क्लोज्ड कोलाट्रियल वेस्कुलर बंडल्स आर द करेक्टर ऑफ। तो दोस्तों ये होती है द्विबीजपत्री पौधे की, यानी कि डाइकोटिलोडस प्लांट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट विच रेशियो ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिक्वायर्ड, यानी कि टहनी के निर्माण के लिए पादप वृद्धि नियामक का कौन सा अनुपात आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों इसमें होना चाहिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का 1:4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आयोडीन वैल्यू फॉर ऑयल्स एंड फैट इज मेजर्ड एज, यानी कि तेल और वसा के लिए आयोडीन का मान इस प्रकार मापा जाता है। तो दोस्तों ये मापा जाता है एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि असंतृप्ति की सीमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम इज यूज्ड एज, यानी कि क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका यूज करते हैं कामोद दीपक, यानी कि एफ्रोडिसिएक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद फैटी एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्लिसराइड फ्रॉम इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑयल और फैट इज कॉल्ड, यानी कि तेल या वसा के नमूने के 1 ग्राम में ग्लिसराइड में मौजूद फैटी एसिड के साथ संयोजन के लिए आवश्यक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन मूल्य और एसिड मूल्य के बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। दूसरा इसको बोलते हैं एस्टर वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 है फॉर विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के लिए क्या सही है? तो विटामिन ए के लिए सही है एक इंटरनेशनल यूनिट में 0.025 माइक्रोग्राम मानक तैयारी होती है, यानी कि 1 इंटरनेशनल यूनिट इज कंटेंट 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मेनोलाइड एक समुद्री दवा है, यानी कि मेनोलाइड ए मैरीन ड्रग्स इज। तो दोस्तों ये होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी में यूज, सूजन रोधी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजेरिन फ्लोदा, यानी कि एलिजोरिन का जैव संश्लेषण क्या है? तो ये होता है दोस्तों सिक्किमिक एसिड मार्ग एंड मेलोनिक एसिड मार्ग, यानी कि सिक्किमिक एसिड पाथवे एंड मेलोनिक एसिड पाथवे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 है इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिजर्वेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, किस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में प्रेक्षक की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों ये होते हैं आश्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें किसी भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 28 है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ल्यूकोराइस, यानी कि मुलेठी का जैविक स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका जैविक स्रोत होता है ग्लाइसीरिजिया ग्लैब्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यही मुलेठी का केमिकल सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 29 है सेंट्रोक्सिलिक वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन, सेंट्रोक्सिलिक वेस्कुलर बंडल कहाँ मौजूद होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं मालेफ्रेंड में, यानी कि मेलफ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है ओपन कोल्ट्रियल वेस्कुलर बंडल आर द करेक्टर ऑफ, यानी कि खुले पार्श्व संवहनी मंडल किसकी विशेषता है? तो दोस्तों ये होती है एक बीजपत्री पौधा, यानी कि मोनोसाइटोलेटिंडस प्लांट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है विच मैरीन ड्रग हैज ए कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, किस समुद्री औषधि में हृदय संबंधी गतिविधियां होती है? तो दोस्तों ये होती है सक्सीटोक्सिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कॉर्म इज प्रेजेंट इन, कॉर्म कहाँ मौजूद होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं केसर और कोल्चिकम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है रिलेशन बिटवीन ईस्टर वैल्यू एंड सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू, यानी कि एस्टर मूल्य सपोनिफिकेशन मूल्य और एसिड मूल्य के बीच संबंध क्या है? तो देखिए दोस्तों एसिड मूल्य बराबर होता है सपोनिफिकेशन मूल्य प्लस एसिड मूल्य, यानी कि एस्टर वैल्यू बराबर सपोनिफिकेशन वैल्यू प्लस एसिड वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइंड टू नो, यानी कि वसा की आयोडीन संख्या ज्ञात करने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो क्या निर्धारित करते हैं? रिलेटिव अनसैचुरेशन, यानी कि सापेक्ष असंतृप्ति।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, इन प्लांट टिश्यू कल्चर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लेंट इज डन बाय, यानी कि पादप ऊतक संवर्धन में प्रत्यारोपण की सतह का बंधीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज होता है, ब्रोमीन जल का भी यूज होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिब्रेलिन ऑब्टेन फ्रॉम फंगसिज, यानी कि कवक से प्राप्त जिब्रेलिन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जिब्रेलिन फुजिकोरोई एंड फ्यूजेरियम हेट्रोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एडाप्टोजन में पदार्थ हैं जो, यानी कि एडाप्टोजन और सबस्टेंस विच। तो देखिए दोस्तों, ये होते हैं इम्प्रूव फिजिकल एंडोरेंस, यानी कि शारीरिक सहन शक्ति में सुधार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, विच वन इज एसेंशियल विटामिन इन कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया में कौन सा विटामिन आवश्यक है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कल्चर मीडिया में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, वो होता है थायमिन, यानी कि विटामिन B1, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन इज नॉट एन इंटरमीडिएट इन सिक्किम एसिड पाथवे, सिक्किम एसिड मार्ग में कौन सा मध्यवर्ती नहीं है। तो इसमें होता है दोस्तों क्रोस्मिक एसिड, जो क्रोस्मिक एसिड होता है वह इसमें यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एरिल इज प्रेजेंट इन, एरिल कहाँ मौजूद होता है। तो एरिल होता है दोस्तों नटबग में, जिसको बोलते हैं जायफल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एरिल इज, एरिल क्या है। तो एरिल होता है माइक्रोपाइल से निकलने वाली वृद्धि और बीज को ढकना, यानी कि आउट ग्रोथ फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड कवरिंग द सीड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हेल्फेन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, यानी कि हेल्फेन परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हेल्फेन टेस्ट का यूज होता है कपास के बीज के तेल की मिलावट के रूप में जांच के लिए, यानी कि डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल इज एन एडल्ट्रेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पिटा बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि आयुर्वेदिक के अनुसार पित्त निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। तो ये होता है दोस्तों सभी पाचन और उपापचय गतिविधियां, यानी कि ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पैलिसेड रेशियो इज, यानी कि पैलिसेड अनुपात है। तो ये होता है प्रत्येक ऊपरी एपिडर्मल कोशिका के नीचे पैलिसेड कोशिकाओं की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बेंथ इज अपर एपिडर्मल सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नेचुरल साइटोकाइनिन इज, नेचुरल साइटोकाइनिन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये होते हैं दोस्तों J18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चेरिसैंथेमम इज मेनली यूज्ड एज, यानी कि गुलदाउदी का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है पेस्टिसाइड, यानी कि कीटनाशक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज फ्रूट रिपेनिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फल पकने के कारण बनता है। तो वो बनता है दोस्तों इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज होता है उसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यही कच्चे फलों को पकाने में यूज होती है गैस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑल आर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एक्सेप्ट, सभी पादप वृद्धि प्रवर्तक है सिवाय किसके, ऑक्सिन के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, किसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा और उसका हिंदी में नाम है हरित लवक, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, विच इज नॉट वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑयल एंड फैट, यानी कि स्थिर तेलों और वर्षा के मात्रात्मक रासायनिक परीक्षणों के मापदंडों में कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों वो होता है सेनता, यानी कि विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन जो कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से थे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।